हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, डेट इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल अगर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का देखें तो 78 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका एग्जाम 39 शिफ्ट में हुआ था, तो हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के रहे थे और ये हमेशा से ही एसएससी इतने पूछते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें बात करें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, जो कि आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। तो सारे के सारे विद कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे सोल्व करने हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोज डाली हुई है। एक पूरी वीडियो लगभग 8.5 घंटे की है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर फ्री में डाला हुआ है। ठीक है, पेड क्लास का कंटेंट ही। और एक सेपरेट वीडियो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हुए मैंने डाली हुई है। ठीक है, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। वो एक बार आपने पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक ये वाली वीडियो है, इसमें भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड कंसेप्ट और सारी चीजें, और इसमें प्रैक्टिस करा रखी है अलग से। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आप लोगों की समस्या 100% सोल्व हो जाएगी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टॉपिक से भी और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से भी। ठीक, ये सारी फ्री वीडियोज के बारे में ही मैंने बताया आपको। और साथ के साथ जो टीयर 1 के हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं सीरियल 2023 के, तो उसमें कुछ ही वीडियोज बाकी है, बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स कर लिए। तो आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपने चीजें सीख ली, आपको आती तो है, लेकिन आप गिवन टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे। एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लैकिंग भी हो। तो जब हम टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके कवर होते चलते हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है अब तक जब से टीसीएस करा रहा है, तो वो पता चल जाएगा। आगे जो वेंडर होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट करना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे फ्री प्लेलिस्ट अलग अलग सेक्शंस की भी है, वो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ, वो बाकी सारी चीजें कोर्सेज के बारे में क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है। एक डीलर है जो कहता है कि मैं अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलो की जगह सिर्फ 950 ग्राम से ही कस्टमर को देता है। तो हमें बताना है उसका कितना परसेंट वो कमा रहा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कहने को तो वो कह रहा है कि जितना मुझे पीछे से आ रहा है मैं उतने में कस्टमर को दे रहा हूं, लेकिन फॉल्टी वेट यूज करके, ठीक है, गलत तराजू यूज करके वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कम क्वांटिटी दे रहा है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बैठनी स्टार्ट हो जाए। फिर इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक से करने में मतलब हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये मानिए कि वो क्या कर रहा है, 1 किलो के की जगह कितने ग्राम दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। मैं अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि 1 ग्राम कितने रुपए का है, 1 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो एक्चुअली कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। तो 950 ग्राम कितने रुपए का होगा, उसके लिए 950 रुपए का पड़ेगा, मैं ये मान सकता हूं। ठीक है, कस्टमर से पैसे चार्ज कितने के करेगा, क्योंकि वेट वो कम दे रहा है। यहां पे वो कस्टमर से 1 किलो के पैसे चार्ज कर रहा है, तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कस्टमर से कितने रुपए चार्ज करेगा, वो 1000 रुपए चार्ज करेगा, देगा 950 ग्राम। तो एक्चुअली उसे पड़ा कितने का, 950 रुपए का पड़ा। कस्टमर से कितने चार्ज कर लिए, 1000 रुपए चार्ज कर लिए। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने, क्या 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 950 रुपए, और इंटू में 100% कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। आप देखेंगे 50 से काट दूंगा तो 1/19, और 100/19 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 5 टाइम्स जाएगा, फिर मेरे पास 2 टाइम्स और 6, ऐसे कुछ जाएगा। ये 5.26%। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। क्लियर, क्या आपको ये चीज समझ में आई, एक करने का तरीका। अब आप इसे, जो हमने यहाँ पे पैसों की टर्म्स में चीजों को देखा, एक्चुअली में हमें इसकी जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट हमारा पैसों की टर्म्स में भी हो सकता है और क्वांटिटी की टर्म्स में भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि उसने कितने ग्राम के पैसे चार्ज करे, उसने 1000 ग्राम के पैसे चार्ज करे और 950 ग्राम सामान दिया। तो प्रॉफिट क्या हो गया, क्या मैं कह सकता हूं उसे जो प्रॉफिट हो वो 50 ग्राम हुआ। और बेक कितने बेचने पे, एक्चुअली उसकी दुकान से कितना सामान जा रहा है, जा तो 950 ग्राम ही रहा है ना, तो वो 950 ग्राम बेच रहा है और उस पर 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 50 ग्राम मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 950 ग्राम मेरा जितना वो एक्चुअली में दे रहा है, कॉस्ट प्राइस मान लो,
और इनटू में 100%। तो जरूरी नहीं है मैं पैसों के टर्म्स में चीजों को देखूं, मैं चीजों को किस टर्म्स में देख सकता हूं, मैं उसे देख सकता हूं क्वांटिटी की टर्म्स में भी। इसी चीज को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और आगे जाके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। ठीक है, मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कितनी क्वांटिटी वो दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, पैसे कितने के चार्ज कर रहा है, वो कर रहा है पैसे चार्ज 1000 ग्राम्स के। क्या ये चीज रेशियो समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, कितनी क्वांटिटी उसने दी और कितनी क्वांटिटी के वो पैसे चार्ज कर रहा है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू अगर आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 19:20। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, आप कहेंगे सर एक का प्रॉफिट है कितने पे, 19 पे, तो 1/19 इंटू में 100%, और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 5.26%। अब इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, रेशियो मेथड को आगे जाके सभी तरह के सवाल हम रेशियो मेथड से कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना का पढ़ रहा है, कितने का बेच रहा है, या फिर कितने की चीजें है उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारे रेशियो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। सारे कंसेप्ट मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल भी इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि तो आगे की जर्नी हमारे लिए और ज्यादा आसान होने वाली है। मैंने तीन तरीके से आपको बेसिकली ये क्वेश्चन बता दिया, आगे बढ़ते हैं। इसी को घुमा के दूसरी शिफ्ट में सवाल क्या पूछा गया, एक डीलर क्या करता है, प्रोफेस करता है, मतलब कहता है कि मैं अपने फ्रूट्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं, लेकिन फिर भी वो क्या कमा लेता है, 5/9% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो हमें बताना है 1 किलो कह के वो कितना दे रहा है। अगर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर 1 किलो कह के वो 950 ग्राम दे रहा होगा, तभी तो इतना प्रॉफिट हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में हमें 1/5/19 वही आ रहा था 5.26%। अगर हम बेसिक से करेंगे तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 5/9, जिसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आप कहेंगे सर 100/19%, परसेंट को सिंप्लीफाई करूंगा तो 100, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/19। ये क्या रेशियो दिया, ये प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अगर मेरे पास 19 रुपए का कोई सामान है, उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, इतना रुपए कमा पा रहा है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर सेलिंग प्राइस होगा 20 और मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि अब वो बेईमानी कर रहा है क्वांटिटी के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं कि सामान इतनी क्वांटिटी देगा और पैसे इतनी क्वांटिटी के चार्ज कर लेगा। क्या हम ये चीज कह सकते हैं? कितनी क्वांटिटी, 1 किलो की जगह कितना देगा, तो वो चार्ज तो पैसे कर रहा है 1 किलो का, 20 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1000 ग्राम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 19 रेशियो एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी वो दे रहा है, वो 19 रेशियो बताएगा। तो इसका 50 टाइम्स है ये, तो इसका 50 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 950 ग्राम। क्या आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई? इसे आप दूसरा अगर रेशियो मेथड से ही आप कह रहे सर इस तरीके से मत करो, बिल्कुल रेशियो मेथड जो आपने बताया था उसी तरीके से कर दो, तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। दे कितनी क्वांटिटी रहा है, वो 1 किलो दे रहा है, सॉरी चार्ज कितनी क्वांटिटी का कर रहा है, वो 1 किलो का कर रहा है। मैं मान लेता हूं वो क्वांटिटी कितनी देगा, वो एक्स क्वांटिटी देगा। तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 5/9%, मतलब 19 रुपए पड़ रहा है, तो कितने की बेचेगा, वो 20 का बेचेगा। ये मेरे पास रेशियो इक्वल हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये बराबर हो जाएगा 19/20 के, और आप सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 950 ग्राम। क्या आपको इस तरीके से भी क्लियर है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया? कितनी क्वांटिटी दे रहा है वो मैंने मान लिया, एक्स पैसे कितनी क्वांटिटी के चार्ज कर रहा है, 1000 ग्राम्स के चार्ज कर रहा है, और मेरे पास फाइनल जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो है 19:20 एज पर द क्वेश्चन। हमने सोल्व करके अपने क्वेश्चन को आंसर निकाल लिया। चलूं आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक स्कोप कीपर 940 ग्राम वेट यूज करता है 1 किलो की जगह, अपने गुड्स को 4% प्रॉफिट पे बेचता है। तो हमें बताना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या रहा होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं
कि 1000 ग्राम उसे देना है, कस्टमर को 1000 ग्राम की जगह कितना देगा, 940 ग्राम देगा, है ना, यही चीज होगी। और ऊपर से वो कह रहा है कि हम 4% प्रॉफिट में बेचना है, तो कस्टमर को 940 दे, 940 ग्राम दे रहा है, लेकिन कह तो कह रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं मैं, और प्रॉफिट जो लेगा वो 1000 ग्राम पे ही 4% लेने की बात कर रहा है, तो इस पे 4% प्रॉफिट और लेगा। तो मैं यहाँ पे इसका 4% निकालूं 1000 ग्राम का, तो कितना ग्राम हो गया, 40 ग्राम, तो 1040 ग्राम। कहने का मतलब वो दे इतना रहा है, लेकिन पैसे कितने के चार्ज करेगा, इतने के चार्ज करेगा। तो हम कॉस्ट प्राइस जैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 940 रेशियो 1040 हो जाएगा, और आप यहां से काट देंगे तो मेरे पास 94 रेशियो 104। अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट कितने का है, 10 का है, किस पे, 94 पे, तो प्रॉफिट परसेंट 10 डिवाइडेड बाय 94 इंटू में 100%। सोल्व करेंगे, आप चाहें तो 2 से काट दें, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 से नहीं काटा, कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाती है। 1000 को 94 से काटूंगा तो बन जाएगा, फिर 0, अब बचा पॉइंट लगा के 600, कितना टाइम्स जाएगा, लगभग 6 टाइम्स जाएगा, 10.6 समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। ये एक तरीका हो गया जनरलाइज वे में। मैंने कहा जो हमारा प्रॉफिट है हम उसे पैसों की टर्म्स में या क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो 1000 ग्राम बेचने की बात चल रही है, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर को कितना दे रहा है वो 940 ग्राम, तो यही उसका 940 ग्राम जितने का भी पड़ेगा ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन कह रहा है कस्टमर को मैं दे रहा हूं 1000 ग्राम, और कह रहा है ऊपर से कि मैं 4% प्रॉफिट भी लूंगा कस्टमर से, तो कस्टमर को कितने का बेचने की बात कर रहा है वो, इसमें भी 4% जोड़ दो, 1000 ग्राम का 4% ये हो गया 40 ग्राम, तो 40 ग्राम कस्टमर से इतने के पैसे चार्ज कर रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और आप इसे सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, जो हम यूज करेंगे ये सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। कितनी क्वांटिटी दे रहा है, 940 ग्राम, चार्ज कितने करेगा, 1000 ग्राम के, प्रॉफिट हो रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस वैल्यू। आपको पता है जब कम क्वांटिटी दे रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ क्या रखें, तो आप समझ जाना कि क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होगा अगर वो कम क्वांटिटी देगा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में 940 आएगा और सेलिंग प्राइस में पूरा 1 kg आ जाएगा। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, अब वो कह रहा है कि मुझे 4% का प्रॉफिट और कमाना है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज है तो वो उसे 104 की वैसे बेचने की बात कर रहा है, तो 2 प्रॉफिट हो गए, और ये दोनों प्रॉफिट हमारे किस में जाते हैं, सक्सेसिव में जाते हैं। तो हम अगर एक्चुअल रेशियो निकालना है तो वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दैट इज 940 इंटू में 100, ये बराबर रेशियो मेरे पास 1000 इंटू में 104 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मैं इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कट कर सकता हूँ, तो ये मैं ऊपर भी कर सकता था, अभी सिर्फ लिख समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी और 1 जीरो से 1 जीरो और चली जाएगी, तो मैंने कहा 94 रुपये मेरा अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 104 रुपये, ठीक है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमाएगा, 94 ग्राम देके 104 ग्राम के पैसे लेगा, तो हमारे पास 10 का प्रॉफिट कमाएगा 94 में, 10 भाग 94 इंटू में 100, अभी हमने सोल्व किया और ये वाली वैल्यू आ गई थी मेरे पास 10.6 समथिंग, राइट। आई होप क्वेश्चन किस सबको क्लियर हो गया, और यही अप्रोच हम सभी क्वेश्चंस में सोल्व भी करते हैं। आपको सिर्फ ये देखना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैंने कहा 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम दे रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट कमा रहा है, वो कम क्वांटिटी दे रहा है, तो 940 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के नीचे जितनी क्वांटिटी एक्चुअली में दी और जितने के चार्ज कर रहा है वो सेलिंग प्राइस के आगे। इसके अलावा 4% का और प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 का पड़ रहा है 104 का बेच रहा है, तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 104 का वैसे वो मार्क लगा देगा, याद देगा। तो 2 प्रॉफिट हो रहे एक तरीके से, दोनों का सक्सेसिव ले लिया और हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। अब देखो ऐसा ही सवाल है, एक शॉपकीपर ने क्या कहा कि मैं एक आइटम को बेचूंगा 15% प्रॉफिट में, और वो वेट भी क्या यूज करता है, 20% कम वेट को यूज करता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअली में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस अगर मैं बना दूं, एक प्रॉफिट तो उसका सीधा सीधा है कि 10 की चीज पड़ रही है, कितने की बेचेगा, 100 की पड़ रही है 115 की बेचेगा पहला, या फिर 15% को आप सोल्व करते हैं तो आपको पता है ये 3/20 आता है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 23 भी मैं लिख सकता था। और वेट की वजह से भी क्या करता है, वो 20% कम वेट देता है। अब ध्यान रखना 20% कम वेट देने का मतलब है कि अगर 100 ग्राम कह रहा है कि मैं दे रहा हूं, एक्चुअली में कितना देगा, 80 ग्राम देगा। वो बड़ा यहां पे गलती हो जाती, क्या दे रहा है, 20% कम वेट दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि वो देगा कितना, 80 ग्राम, पैसे कितने के चार्ज करेगा, 100 ग्राम के।
तो एक प्रॉफिट ये हो गया। टोटल प्रॉफिट अगर मैं उसका निकालूं तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा ये उससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर रेशियो आएगा तो मैं काट भी सकता हूँ, यहाँ से ये कट जाएगा और 80 और ये 115 है, अगर मैं किससे काट दूं, 5 से काट दूं तो ये 16 आ जाएगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 23 आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां से अगर हम निकाल लें तो ये हो गया 7, 7 का प्रॉफिट है 16 पे, 7/16 इंटू में 100%। आप पूरा सोल्व करना चाहें तो पूरा कर लें, वरना 7/16 मेरे को ऑलरेडी पता है, ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास 43.75% होती है। कर सकते हैं। कैसे कर लिया मैंने ब्रेक, आपको पता है 1/16 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1/16 होता है 6.25%, है ना। तो ये 7/16 अगर मेरे पास है तो मैं इसे 8-1 लिख सकता हूँ। 8/16 1/2 हो जाएगा जो कि 50% हो जाएगा, और ये -1/16 कितना होता है मेरे पास 6.25%, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 43.75, ये डायरेक्टली ओरली हो जाता है देखते ही। ऐसे ही अगर मेरे पास 9/16 होता तो मैं कैसे ब्रेक करता, आप कहते सर ये 8 + 1 है, 8/16 50% हो जाता मेरे पास, और 1 कितना होता है 6.25, और ये आ जाएगा 56.25। अभी इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आने वाला है, वो भी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो ये चीजें इस तरह से कैलकुलेशन शॉर्ट करनी आनी चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दूरी पे थे तो 2 प्लेसेस तक भी आप चले जाते तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाता। चलूं क्या आगे अब मैं, आई होप इतना भी समझ आ गया सभी लोगों को किस तरीके से ऐसे सवाल बनेंगे। एक और सवाल बिल्कुल इसी तरीके का है मेरे पास। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक बेईमान दुकानदार है, वो मिलेट को 20 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचता है, जो उसे पड़ रही है 16 रुपए पर किलो के हिसाब से, और वेट में भी बेईमानी करता है। वेट में क्या बेईमानी करेगा कि 800 ग्राम देगा इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो हमें बताया एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मेथड वही रहेगा, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कितने ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, पैसे कितने के चार्ज करेगा, 1000 ग्राम के चार्ज करेगा। ठीक, दूसरा एक तो ये बेईमानी हो गई, और एक्चुअल प्रॉफिट क्या कमा रहा है, वो कह रहा है कि मैं 16 रुपए किलो पड़ रही है, मैं वैसे ही 20 रुपए किलो बेचूंगा। तो 16 की वस्तु पड़ रही है और कितने की बेचेगा, 20 की बेचेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे 20 से काटूंगा तो ये वाला वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो ये 25 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 16:25। कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना होगा। प्रॉफिट कितने का हो गया, 9 का हो गया, कितने पे, 16 पे। 9/16 भी मैंने आपको बताया कितना होता है, 56.25%। पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था ये चीज। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? सवाल ये 15 सेकंड से ज्यादा का कोई भी नहीं है, बस आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आगे मैं बढ़ता हूं। देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो मैंगोज को बेचता है 30 रुपए पर किलो के हिसाब से, जो उसने खरीदे थे 20 रुपए पर किलो के। अब वो 800 ग्राम देता है 1 किलो की जगह, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बता दो। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर 20 रुपए किलो पड़ रहे हैं, 30 रुपए किलो बेच रहा है। अब क्वांटिटी में बेईमानी करेगा, 800 ग्राम देगा और पैसे कितने के चार्ज करेगा, 1000 ग्राम के। सोल्व कर लेता हूं तो 4 और ये 5 आएगा मेरे पास। 5 से इसे काटूंगा तो फिर से मेरे पास ये 4 आ जाएगा, इसे काटूंगा 2 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15। तो 4 दूनी 8 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 15। कितने का प्रॉफिट हो गया, 7 का प्रॉफिट 8 पे। 8/7, 7/8 इंटू 100 कितना होता है, 87.5%। यही आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या था मेरे पास, 7/8 इंटू 100। इसे आप ब्रेक कैसे कर लेते हैं, अगर लॉजिकली आपने पढ़ा है। 7 को मैं लिख सकता था 8-1। 8/8 इंटू 100 क्या हो जाता, 100% हो जाता। 1/8 आप सभी लोगों को पता है कितना होता है, 12.5% होता है। तो सोल्व करके मेरे पास आ गई वैल्यू ये। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड में कैलकुलेशन होती है, ये सब लिखेंगे तो फिर वही बात आ गई हमारी, लिखना नहीं होता ये सब कुछ। आई होप ये वाली चीज भी आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। चलूं आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक ग्रोसर है जो कहता है कि शुगर को वो 48 रुपए पर किलो की बेचेगा, जो उसे पड़ रही है 50 रुपीज पर किलो के हिसाब से। ठीक है, और वो 900 ग्राम देगा 1000 ग्राम की जगह। तो हमें बता दो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है। ठीक है, मुझे भी तो पता चले कितने लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, कहता है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो आर्टिकल्स को 15% लॉस पे बेचने की बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन जो वेट है वो 20 ग्राम ही दे रहा है 25 ग्राम की जगह। तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस उसका कितना है।
तो अब कैसे करेंगे, मैं कहूंगा यहाँ पे फिर से भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। 15% लॉस पे बेचने की बात कर रहा है, तो मतलब कोई वस्तु अगर 100 की पड़ रही है तो वो कह रहा है मैं 85 की बेच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बेईमानी आ गई, क्या 20 ग्राम देगा इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, तो पड़ेगा 20 ग्राम, कस्टमर से पैसे कितने के लेगा, 25 ग्राम के पैसे लेगा। तो दो चीजें मेरे पास हो रही हैं, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं कट करना स्टार्ट करूं, 5 से काट दिया तो 5 और ये आ जाएगा 4, और 5 से इसे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 इंटू में 4 80, और कितने की बेच रहे हैं 85। आप चाहे तो इसे और काट सकते हैं, मैं इसे 5 से अगर काट दूं तो 4, और इसे काट दूं 5 से तो ये आ जाएगा 17। तो 16 का पड़ रहा है और 17 का बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट 16 पे, 1/16 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 6.25% होता है। तो यही मेरा आंसर आ गया। तीनों क्वेश्चन में सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन एग्जामिनर ने डाली थी और कुछ नहीं है। ठीक है, 1/16 का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा करने में। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या आता है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है चावल का वो सेम रखा गया है, ठीक है। पोल्ट्री वेइंग मशीन की वजह से कस्टमर क्या कर ले, वो दुकानदार क्या कर लेता है, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट कमा लेता है। कहता है अगर एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का, और मशीन को हमने चेंज कर दिया, जो पोल्ट्री मशीनों से चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से कि वो क्या करती है, वो 1000 ग्राम देती है, नहीं वो दिखाती है 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में 950 ग्राम उस मशीन के अंदर हम डालेंगे तो वो शो करेगी कितना, 1000 ग्राम। क्या 950 ग्राम हमने अगर तोला उस पर तो वो दिखाएगा कितना, वो 1000 ग्राम दिखाएगा। तो हमें बताना है कि क्या सेलिंग प्राइस हमें अब रखना चाहिए क्वांटिटी का, जिससे कि जितना प्रॉफिट हम पहले कमा रहे थे उतना ही कमा पाए। क्वेश्चन दोबारा रीड करिए एक बार, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन सिंपल सा है। दो तरीके से कराऊंगा, एक होगा बेसिक मेथड, एक होगा थोड़ा सा जो अभी हम रेशियो मेथड कर रहे हैं वही, ठीक है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक दुकानदार क्या कर रहा है, उसके पास कोई मशीन रही होगी फॉल्टी, वो आर्टिकल्स को कुछ इस तरीके से बेच रहा है कि उसे एट द एंड प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15%। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो वो 115 रुपए की बेच पा रहा है फॉल्टी मशीन की वजह से, जबकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वगैरह मैं रेट सेम रख रहा हूं, ठीक है। तो फॉल्टी मशीन की वजह से वो यहाँ पे जो 20 की कीमत है उसे कितने की बेच रहा है, 23 की, एक तरीके से 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब क्या हुआ, ये हमने ट्रांजेक्शन समझी, हमें बस ये समझ आया कि 15% उसे प्रॉफिट कमाना है। अब मैं इस लाइन तक को यहां तक खत्म कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस लाइन का पर्पस खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि अगर 100 ग्राम चावल की कीमत x रुपीज है, और हमने क्या कर दिया, मशीन को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया कि वो 950 ग्राम की जगह 100 ग्राम दिखाए, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो पैसे कितने के सामान कितना देगा, 950 ग्राम, पैसे कितने के चार्ज करेगा, 1000 ग्राम के। तो एक प्रॉफिट ये हो गया, ठीक है। अभी हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना रखें कि हमारे पास जो है जो प्रॉफिट आए वो 15% का आ जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर पहले अगर हम बात करें कस्टमर से कितना रुपीज चार्ज कर रहे थे हमें 1 किलो की, अगर मैं बात करता हूं तो x रुपीज है, ठीक है। 1000 ग्राम का तो कस्टमर से यही चार्ज कर रहे होंगे। हम कितने का बेचे उसे, तो आप कहेंगे सर x इंटू में n, ठीक है। मैं इतने रुपीज का कस्टमर को बेच देता हूं, क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म में बताना, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। अब इस पूरी ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट कितने का हो, 15% का, मतलब 20 की अगर ये चीज पड़ रही है तो हम टोटल प्रॉफिट कितना 15% का लगा के 23 का बेच पाए। ये मेरी पूरी की पूरी रेशियो से इक्वेशन बनेगी। इसे मैं डायरेक्ट वन लाइनर मेथड से भी अभी आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आप देखेंगे x से x कट जाएगा मेरा, और यहाँ पे 950 और ये काटूंगा तो ये 19 आ जाएगा, और ये मेरे पास 20 आ जाएगा। 19 इंटू में 1 19, 20 इंटू में n 20n, ये किसके बराबर हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 23 के बराबर हो जाएगा। और मेरे पास 20 इंटू 20 400n, n का मान निकालूंगा तो डिनोमिनेटर में 400 चला जाएगा। और 23 इंटू 19, 21 में 2 कम है, 21 में 2 ज्यादा है, तो 21 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 441 माइनस 4, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 437। तो n का मान अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास 1 जा, ठीक है,
फिर मेरे पास आएगा ये 0.925, n का मान ये हो गया, हमें nx का मान बताना है तो 1.0925x। ये अगर मैं रेशियो मेथड से करूं तो ये वाली चीज है, ठीक है। अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसे बेसिक मेथड से बता दूंगा, जो वन लाइनर मेथड है, ठीक है। अब वन लाइनर मेथड से हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। मैंने कहा सेलिंग प्राइस मुझे बताना है क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है x, ठीक है। कोई फिक्स क्वांटिटी होगी, उसका कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है। अब 1000 ग्राम की क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर x डिवाइडेड बाय 1000, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आ गया। हम कस्टमर को एक्चुअली कितना दे रहे हैं, 950 ग्राम दे रहे हैं, तो 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, इतना, ठीक है। 950 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आया, इतना निकल के आया। और मुझे टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए इस पे, आप कहेंगे सर 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 15% अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 1.15 कह लो या फिर 23/100। इस पे मैंने 15% का प्रॉफिट ले लिया। तो कस्टमर से मुझे कितने पैसे चार्ज करने चाहिए इस 950 ग्राम के, आप बताओ। हम उसे दे कितना रहे, 950 ग्राम ही दे रहे हैं ना एक तरीके से, क्या के 1000 ग्राम, तो 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस तो आएगा ये। और कस्टमर से मुझे 15% अगर कमाने हैं तो 23/20, ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15% का प्रॉफिट, तो कस्टमर को मैं इतने का बेचूंगा ये क्वांटिटी। और ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू सोल्व कर लो। बात वही आ गई फिर से कि अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 19 आएगा, ये 20 आएगा, 19 इंटू 23 ये हो जाएगा मेरे पास 437 डिवाइडेड बाय 400, और ये हो जाएगा 1.0925x। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारा रेशियो मेथड बेस्ट रहता है, लेकिन अगर बीच में कुछ निकालने को दे दिया जाए तो उस केस में आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी ट्राई किया जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि हमें टोटल प्रॉफिट 15% चाहिए, तो ये लास्ट वाली वैल्यू हमें दे रखी थी, तो आप इस तरीके से कर लो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या था, ये भी अच्छा सवाल है। आर के पास एक वेइंग मशीन है जो 400 ग्राम तोलती है, जब एक्चुअली में उसके अंदर 350 ग्राम होता है। मतलब 350 ग्राम रखा हमने सामान, तो कितना दिखाएगी, 400 ग्राम दिखाएगी, 400 ग्राम दिखाएगी। कॉस्ट प्राइस एमंड्स का क्या है, 880 पर केजी, और हमें इसे यूज करके 200 ग्राम्स के पैकेट्स बनाने हैं पोल्ट्री मशीन को यूज करके, ठीक है। हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए एक पैकेट का, जिससे कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, हमें पैकेट्स बनाने 200 ग्राम के पोल्ट्री मशीन को यूज करके। एक्चुअली में 400 ग्राम वो कब दिखाता है, जब उसके अंदर 350 ग्राम क्वांटिटी होती है, ठीक है। 400 ग्राम कब दिखाता है, जब 350 ग्राम क्वांटिटी होती है। तो अगर हमें 200 ग्राम के पैकेट, 200 ग्राम कब दिखाएगा, जब उसके अंदर क्वांटिटी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 150 ग्राम। तो फॉल्स वेट ये हो गया, ट्रू वेट ये हो गया। तो हमें जो पैकेट्स बनाने हैं तो एक्चुअली में वो 175 ग्राम के होंगे, लेकिन मशीन दिखाएगी 200 ग्राम के, ठीक। हमें इन पैकेट्स को बेचना है, किस रेट पे बेचें जिससे कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए, ये क्वेश्चन पूछता है। अब आप यहां पे देखिए, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना है, 880 है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस ये हो गया। हमें 175 ग्राम के पैकेट्स बनाने हैं, तो 175 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 25% चाहिए। 25% क्या होता है, 1/4, मतलब 4 का पड़ रहा है तो 5 का बेच दें, 1 का प्रॉफिट लगा के इतना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर मैं काटना स्टार्ट करता हूं तो 4 से काटूंगा तो 220 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी। 25 से काट दूंगा तो ये 4 आ जाएगा, और ये मेरे पास 7 आ जाएगा। 4 फिर 2 से काटूंगा तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। 11 इंटू 7 77, इंटू में 5 कर दूंगा 385, 385 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास 192.5, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। हमेशा अपना माइंड खुला रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। क्वेश्चन में जो पूछा उसी हिसाब से आप अपने मॉडिफिकेशंस करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ रहा है, बीच बीच में स्क्रीन जा रही है, ठीक है।
प्लीज इग्नोर दिस, ठीक है। आपको देखोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, मेरी आवाज सुन लेना, मैंने क्या बोला क्लियर हो जाएगा आपको। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह की और वीडियो जो आप ना छोड़ें, फ्री प्लेलिस्ट है उनका फायदा उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अगर एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। बाकी डिटेल कोर्स से तैयारी करें तो आपको कुछ भी चीज नहीं छूटती, इसलिए बेटर ये होता है कि एक बार कंप्लीट तैयारी आप टीचर से कर लें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे सारे कोर्सेज रखे गए हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, फ्री टेस्ट आप आरबी की वेबसाइट पे दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाले हुए हैं, ठीक है। 2023 के टेस्ट फॉर्म में देना चाहें तो वैसे कर लो, अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो देख लो, ठीक है। मेरी अप्रोच समझ नहीं आती। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं या अपकमिंग एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि एक जगह पे आपको सारे की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएं, जिससे कम से कम टाइम में आप तैयारी कर पाए। तो आप आरबी का ऑफिसर बैच ले सकते हैं, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग तो है ही, साथ में आपका टीयर 2 में जैसे कंप्यूटर सेक्शन हो गया, AAO की क्लासेस हो गई, वो भी इंक्लूडेड है। आप DSSS भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदी आती है तो हिंदी भी इंक्लूडेड है। यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वाला काम भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इसके अंदर स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी ऐड कर दी हैं। तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम को दे रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे एग्जाम की भी पूरी तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो हमने कराना रखा हो, ठीक है। तो आप कोर्स के साथ अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे बाकी सेक्शंस ठीक है, मेरे को सिर्फ मैथ्स पढ़नी है शुभम सर से, तो आप मेरी क्लासेस मैथ्स की भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपके लिए सारी फैसिलिटी हमने दी हुई है कि कंप्लीट पढ़ना है तो कंप्लीट कोर्स ले लीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, उसमें सारे मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन की डिटेल तैयारी करनी है तो उस सेक्शन का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है एग्जाम पास है, मैं लिमिटेड कंटेंट पढ़ के जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि आप यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आपसे वीडियो में यही विदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।